बैठे बैठे कुछ चीजों को फील कर रहे थे। बड़ा मजेदार मोमेंट, और हमें लग रहा था कि मेरे शुरुआती 2007 वाला टाइमिंग हेलो याद आ रहा था। क्या बात सही है? क्योंकि जब यहां से कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे तो पीछे से कुछ शख्स अपने आप में कुछ कमेंट कर रहे थे। क्या बात सही है? उन्हें लग रहा था कि शायद हम अभी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, और हमें इसलिए याद आ रहा था कि लगभग 2007 में जब हम मैट्रिक पास आउट हुए, गांव से जब हम बाहर निकले, पहली बार अपने शहर से दूसरे शहर मतलब देवघर पढ़ने के लिए आए, तो जिस टीचर के पास हमें क्या करते हैं कि पढ़ने के लिए दिया गया था, वो 500 रुपया महीना लेते थे। कितना लेते थे? 500 रुपया महीना लेते थे। मेरे मकान मालिक भी थे और देवघर में उन्हीं के मकान में रहते थे, वो हमें पढ़ाया करते थे। हेलो। और रियल बताएं कि आज अगर हम कुछ अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंड बनने के बारे में सोच पाए तो एक योगदान ये उनका भी है। क्या बात सही है? क्योंकि जब वो पढ़ाने आते थे तो हम उनको खास वैल्यू नहीं देते थे। हमें लगता था ये 500 रुपया लेकर के पढ़ाने वाला व्यक्ति हमको क्या सिखाएगा, इसका 500 रुपया तो वैल्यू ही है। क्या बात सही है? रियल बात है कि जब रूम में पढ़ाने आते थे तो उनको कोई खास रिस्पेक्ट नहीं करते थे। 2-4 दिन में ये बातें उनको अच्छे से समझ में आ गया। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे को बैठाए, बैठ करके उस दिन पढ़ाना छोड़ करके बातचीत करना शुरू की, और उन्होंने बातचीत में जो है सबसे पहला बातें पूछे कि अच्छा इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप एक चीज बताइए, क्या कहते हैं, कभी आपके फैमिली के बारे में जानने की मौका नहीं मिला, तो आज चलिए थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि आपके पापा क्या करते हैं, आपके भैया क्या करते हैं। ठीक है। अब अहंकारी इंसान को इतना बोलने भर जरूरत था, अंदर से अहंकार कूद के निकलने लगा। हेलो। हम बोले क्या कि मेरे जो है ना फादर बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। ठीक है। महीने के आराम से 1,00,000-1,50,000 रुपया कमा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद बोले आप नहीं जानते होंगे मेरे फादर का बहुत अच्छी खेती है, 40-45 बीघा। हेलो। जो था हमने सच्चाई बताया, कोई एक्स्ट्रा नहीं बताया, लेकिन जब ये बातें बोल रहे थे ना तो अकड़ से एकदम कुर्सी पर तने हुए थे, जैसे लग रहा था सबसे बड़ा तुर्रम खान हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई तुर्रम खान पैदा ही नहीं है। क्या बात सही है? उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरी बात को सुने, और सुनने के बाद मुस्कुराते हुए बोले कि चलिए बहुत अच्छा है, आपके फादर इतने अच्छे पैसे कमाते हैं और इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है आपका। इतना तो नहीं है, मेरा बहुत कम है, रहने वाले पालो जोड़ी का थे। ठीक है। उन्होंने बताया बहुत कम है मेरा फैमिली बैकग्राउंड, बस यही है कि मेरे फादर के पास, ठीक है, वही 70 से 75 बीघा जमीन पड़ता होगा, तो हम 45 वाले ठहरे। मेरा गर्दन जो है ना थोड़ा सा ऐसे हो गया, क्योंकि शेर को भी 1.25 शेर मिल चुका। क्या बात सही है? शेर को भी 1.25 शेर मिल चुका था। क्या बात सही है? बोले मेरे फादर आपके पिताजी की तरह कोई बिजनेसमैन तो नहीं है, बस कॉन्ट्रैक्टर हैं, रोड का ठेका लेते हैं। बस यही है कि अगर एक आध ठेका भी अगर साल में पूरा हो जाए तो 30 लाख रुपया 35 लाख रुपया साल का कमाना कोई बड़ी बात नहीं होता। अब जैसे ये बातें उन्होंने रखे, वो हमारे टीचर थे, जब ये बातें रख रहे थे तो मेरा गर्दन और भी झुक गया। क्या बात सही है?
बोले अब आपके मन में एक बात चल रहा होगा कि जब इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है ही तो फिर 500 रुपया महीना में पढ़ाते क्यों हैं? बोले वजह ये है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि मेरे फादर पैसे दें और फिर हम आगे की पढ़ाई करें। हम चाहते हैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद के दम पे खुद से कमा करके करें। क्या बात सही है? क्योंकि देखने वाली बात है, बहुत ऐसे लोग हैं जो फादर के देने के बाद बहुत ऐश मौज करते हैं, लेकिन ऐश मौज का रियल मतलब अगर देखा जाए तो तब है कि इनकम आपकी हो, फिर देखते हैं कितनी अय्याशी की जाती है। क्या बात सही है? उन्होंने अपने छोटे भाई को भी पढ़ाई का खर्चा दिया करते थे। वो हमें भी पढ़ाते थे और हमारे जैसे बहुत सारे ट्यूशन वो पढ़ाया करते थे, जिसमें से वो अपने भाई को भी पैसा देते थे। उस दिन अंदर से एक ही चीजें आया था कि हे ऊपर वाले, कोई तो रास्ता दे दे ताकि हम खुद की पढ़ाई का खर्चा खुद से निकाल सकें। क्या बात सही है? खुद की पढ़ाई का खर्चा खुद से निकाल सकें। हो सकता है अभी यहां राकेश सर स्टेज पर आकर के बोल रहे थे, ये आज मेरा है। हेलो, कुछ लोग पीछे पीछे हंस रहे होंगे ये सोच करके कि हम थोड़े दूसरा का पहन के आए हैं, ये भी मेरा है। लेकिन शायद आप नहीं समझ पाए जो राकेश सर बोलना चाह रहे थे, ये मेरे कमाई का है, बाबूजी का नहीं। जब आप से सवाल कीजिएगा वो किनका है। हेलो, यस सर। क्या बात सही है? यस सर। तब चलते हैं कि हमने इस सफर की शुरुआत कैसे किए, थोड़ा सा अपनी परिचय के साथ। माई सेल्फ कुमार गौरव, बाई क्वालिफिकेशन है मैकेनिकल इंजीनियर। ऐसे दोस्त मेरा एमबीए भी कंप्लीट है। देखने वाली बात है कि जो शख्स आपके सामने खड़ा है उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, साथ में एमबीए किया और इसके बावजूद भी एज ए कैरियर सिर्फ और सिर्फ एमबाईएल करते हैं दोस्त, सिर्फ और सिर्फ। जिसके पास हर एक इंसान, हर माँ बाप का क्या सपना होता है, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा सीए करे, मेरा बेटा एमबीए करे। क्या बात सही है? हर एक इंसान का यही सपना होता है। लेकिन देखने वाली बात है, दो हायर एजुकेशन, इंजीनियर भी हैं, एमबीए भी किए हुए हैं, इसके बावजूद भी हमने इस काम को एज ए कैरियर क्यों किया? कुछ तो वजह रहा होगा। क्या बात सही है? वजह हम आपको पहले ही बता दिए थे कि जब हमारे जिंदगी में एक ऐसे शख्स कहते ना, रास्ते हर बच्चे भटक जाते हैं, बस सही रास्ता दिखाने वाला मिलना चाहिए। क्या बात सही है? हमें जब उस टीचर ने, सर ने, जो हमें मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे, जब उन्होंने सेल्फ डिपेंडेंट की वैल्यू समझाए, ठीक है, तब हमारे दिमाग में एक ही बातें चलता था कि कुछ करे या ना करें, हम अपनी पढ़ाई का खर्चा कोई तो ऐसा रास्ता मिले जहां से हम मेंटेन कर सकें। हमने शुरुआत इसी वजह से किया था। हम गए हुए थे यूं ही, जैसे ही हम अपने दोस्त के पास टिकट एक्सचेंज के लिए कहते हैं, ऊपर वाले की अपनी मर्जी होती है, और उसी समय एक दोस्त के द्वारा हमें इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानने का मौका मिला। तलाश तो हम बहुत दिन से कर रहे थे कोई काम का, लेकिन हमें एक दोस्त के द्वारा हमें इस प्लेटफॉर्म पे जानने का मौका मिला। एक बार ग्रेट क्लैप उन दोस्तों के लिए जिनके साथ आप यहाँ पे आए। एक बार जोरदार। देखने वाली बात है कि जब हमें ये प्लेटफॉर्म की जानकारी मिली तो हमें बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ, क्योंकि जो चीज हम चाह रहे थे वो चीज हमें मिल चुका है। हम चाहते थे ये पार्ट टाइम में कुछ काम करना, यहाँ वर्क ही ऐसा था कि हम 2 घंटे लगा करके एज ए पार्ट टाइम काम करके आगे बढ़ सकते। क्या बात सही है? हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा एक्साइटेड थे, इसी जोश जुनून में हमने एक गलती कर बैठे। गलती क्या कर बैठे कि जितना ज्यादा जोश जुनून में थे, हम गए और जाकर के अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना शुरू कर दी। हेलो, जैसे एक सोचिए, एक लड़के ने क्या किया, मेडिकल कॉलेज गए, आज उन्होंने एडमिशन करवाया और वहां से वापस आए और आकर के अपने पूरे गांव में खबर कर दें कि आज के बाद किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज हम करेंगे, भले बड़ा से बड़ा ऑपरेशन ही क्यों ना हो। क्या लगता है, वो इंसान बचेगा या बचेगा? भाई वो भी कॉलेज देख के आया है,
एडमिशन आज ही करवा के आया है, अब वो इलाज करेगा तो क्यों नहीं बचेगा? बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं सर। बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि उसने एडमिशन जरूर करवाया लेकिन नॉलेज क्या बात सही है? और वही गलती हमने किया था कि हमारे पास पूरा नॉलेज था नहीं, हम जा करके दोस्त को बताने लगे। एक दोस्त जिसको हम बताना शुरू किए बोले क्या, देखना आने वाले समय में खुद का 4 व्हीलर होगा, विदेश घूमने जाएंगे, देखना एक समय में ऐसा होगा हम हवाई जहाज का यात्रा करेंगे। सामने वाला दोस्त ऐसे देख रहा था जैसे लगा हम उसका किडनी मांग लिया। हेलो, बड़े गौर से एकदम ऐसे देख रहा था। हम बोले क्या हुआ? बोले हम ये देख रहे हैं कि सुबह जब गया था तो 500 रुपया हमसे मांग के गया और अभी जब आया है तो बाकी बातें कर रहा है। तो हमें ये लग रहा है कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? हो सकता है, सिर में चोट लगता है तो लोग बाकी बातें करता है। मतलब समझ में आ गया, इसको समझाना मेरे बस की बात नहीं है, हम उसको छोड़ दिए। फिर दूसरा मेरा जो रूम पार्टनर था उसके पास गए, उसको बोले कि देखना एक समय में मेरे पास खुद का 4 व्हीलर होगा, हवाई जहाज का यात्रा करेंगे, विदेश घूमने जाएंगे। बोलता अच्छा समझ में आ गया। बोले क्या? बोले वहां बताया होगा एगो गोला इधर एगो गोला इधर। बोले गोला तो बताया था। क्या बात सही है? हमको लगा ये समझ रहा है कुछ, क्योंकि गोला तक ही पहुंच गया। क्या बात सही है? वो बोला मेरे नाना जी भी किए थे। बोले तब फिर क्या हुआ? बोले कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा चला, कुछ दिन के बाद कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो हम उनसे बोले कि अच्छा पैसा आया था? पैसा ठीक है। बोले पैसा आया, उन्होंने 50 की टीम बनाई, 50 तक उनका पैसा आया, आगे उन्होंने काम नहीं किए तो पैसा। बोले ये तो बच्चा को पता है कि काम करेंगे तो पैसा, कहीं भी काम करेंगे तभी ना पैसा आएगा, या बिना काम किए भी पैसा आता है? तो काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा। हाँ, अगर हम रॉयल्टी इनकम तक पहुंच जाए तो बिल्कुल आएगा। क्या बात सही है? तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमने उस समय, हम भी जरा मोटिवेट थे, हमने भी जोश में बोल दिए कि देखना, तुम बोले ना क्या कहते हैं, अगर भगवान ने ऊपर से अगर श्राप ही दिए हैं कि 50 से ऊपर का टीम नहीं होगा, तो हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ऊपर वाले, हमें 50 से ज्यादा का टीम मत देना, हमें 50 से ज्यादा का टीम मत देना, लेकिन जो आए उसे भी 50-50 का देना। हेलो, कितना? इसका मतलब समझ में आया? अगर 50 को 50-50 हो जाए तो कितना हो जाएगा? 100? 150? कितना हो जाएगा? 100 या 150? 150। कितना? 100? अच्छे से कैलकुलेशन कीजिएगा। 2500 होता है। कितना होता है? कितना होता है? 2500। हेलो, कितना? 2500। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि एप्लीकेशन अभी तक वापस नहीं ली है, वही रखा हुआ है। हेलो, जितने भी आए सबका कितना? ऊपर वाले पास अर्जी ऑलरेडी डाला हुआ है। क्या बात सही है? और इस अर्जी की बदौलत ज्यादा का टीम तो नहीं है, लेकिन देखने वाली बात है कि आज आपके सामने 33,300 से भी ऊपर टीम बना करके। अब एक छोटा सा सवाल, 50 से ज्यादा होता है या कम? 33,000 50 से ज्यादा होता है या कम? मेरे दोस्त का तो कहना था 50 से ऊपर का टीम ही नहीं बनेगा। अगर उनके बात को मान गए होते तो क्या आज 33,000 का ग्रुप बन पाता? क्या बन पाता? तो हमने क्या किया? खुद पर विश्वास किया। क्या बात सही है? एक इंसान ने बोला, सर विश्वास करने से विश्वास पूरा होता है? बोले नहीं करने से तो बिल्कुल भी पूरा नहीं होता। अगर ना विश्वास कीजिए तो क्या कुछ पूरा होगा? लेकिन अगर विश्वास करिएगा तो अगर आज मेरा 33,000 बना है तो कल आपका भी बनेगा। ये बात है। क्या बात सही है? इसके बाद
हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। एक और मेरा रूम पार्टनर था, 4 रूम पार्टनर रहते थे। एक और रूम पार्टनर था, उसको बताए वो जितना मेरे अंदर मोटिवेशन बचा हुआ था सबको बराबर से तोड़ डाला, क्योंकि उसने क्या बोला, मेरे भैया किए थे, 1 रुपया नहीं आया। मेरे भैया किए थे, 1 रुपया नहीं आया। हमने अपने आप मन में मान लिए कि यहां से कुछ होने जाने वाला, और हम भी अगले दिन ऑफिस नहीं गए। लेकिन कहते हैं हमेशा गॉड हैज ए प्लान। आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, मायने नहीं रखता। आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि ऊपर वाले क्या चाहते हैं। क्या बात सही है? क्या लगता है गोड्डा, पथरगामा, जहां से भी आप लोग आए हुए हैं, क्या वहां पर इतने ही क्या कहते हैं लोग हैं? लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी थी जिसकी वजह से आप यहाँ पे बैठे हुए। क्या बात सही है? हमने अपने फ्लैट से बाहर निकले, जैसे ही बाहर निकले मेन रोड पकड़े, वैसे ही ग्रेट शख्सियत, अभी कहते हैं ग्रेट शख्सियत, उस समय तो गुस्सा लगता था। सच बता रहे हैं, उसमें बड़ा गुस्सा लगा जब एक मोटरसाइकिल आकर के मेरे बगल में लगा, और लगने के बाद बोलते हैं, और गौरव जी कैसे हैं? ठीक है, पहले हम देखे, फिर समझ गए, लगता है फिर गड़बड़ हुआ। हेलो। और वो मिलने के बाद शख्स क्या बोलते हैं, सबसे पहला चीज, रूम मेरा बगल में, और वो बोलते हैं चलिए चाय पीते हैं। ठीक है, अब क्या नहीं करते, कहे चलो भाई चाय पी लेते हैं। आज के रेट में, उस समय में उस चेहरे को देख करके जितना गुस्सा लगता था, आज के रेट में उसी चेहरे को उतना ज्यादा मानते हैं। मतलब कहा जाए कि आज अगर हम जो भी कुछ है, उस चेहरे की बदौलत, उस इंसान की बदौलत, एक बार ग्रेट क्लिप हो जाए, मिस्टर राहुल। राहुल सर जो है, जैसे ही चाय दुकान पर गए, चाय मेरे हाथ में, उनके भी हाथ में चाय, उसके बाद वो क्या पूछते हैं, और बताइए गौरव जी ऑफिस नहीं आ रहे? बोले सर इस सब काम में इंटरेस्ट नहीं है। क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है। बोले किस में? पढ़ने में, कमाने में, या हेल्थ में? बोले सर देखिए, हर कोई चाहता है जब तक जिंदा रहेगा, चाहेगा कि अच्छा से रहे। कोई बीमार रहना चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब चाहता है पढ़ना, सब चाहता है कमाना, लेकिन सच वाली बात बोले सच ही बोलना है। बोले मेरे दोस्त के भैया किए थे, 1 रुपया नहीं आया, इसलिए हमें भी लगता है सर हमसे भी यहाँ कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो जोर जोर से हंसने लगे। हम ये बात बोले, वो हंस रहे थे। हम बोले भाई ऐसा क्या हो गया जो हंस रहे हैं बार बार? ठीक है, वो जोर जोर से हंस रहे थे। हम बोले क्या? कि सर मेरे दोस्त के भैया किए थे, 1 रुपया। वो और हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने एक सवाल पूछा। बोले एक सवाल पूछे? बोले हाँ पूछिए। बोले आपके फादर कहां तक पढ़े लिखे हैं? बोले सच वाली बात तो यही है सर कि फर्स्ट टाइम उन्होंने मैट्रिक का एग्जाम दिया, फेल हो गए, दोबारा उन्होंने दिया ही नहीं। हेलो। बोले मतलब यही कहना है ना, मैट्रिक फेल? बोले हाँ सर कह सकते हैं। बोले सुने आपके भैया डॉक्टर हैं? बोले हाँ हैं। बोले आप इंजीनियरिंग करने आ चुके? बोले हाँ सर वो तो कर ही रहे हैं। बोले जब आपके पापा ही मैट्रिक फेल हो गए तो बेटा क्या मैट्रिक पास कर सकता है? कर सकता है? कर सकता है? आप लोगों को क्या लगता है, जिनके पापा मैट्रिक फेल कर गए हो, जिनके मम्मी मैट्रिक फेल कर गई हो, उनका बेटी तो कभी पास कर सकती है कि नहीं कर सकती है? वो लड़का पास कर सकता है कि नहीं कर सकता? जिनके पापा मैट्रिक फेल हो, उनका बेटा तो पास कर सकता है। नहीं करेगा ना? या करेगा? आवाज थोड़ा कम आया। कर सकता है? हम भी ऐसे ही तेज आवाज में बोले बिल्कुल कर सकता है सर, क्यों नहीं करेगा? बोले आप ही तो बोले कि मेरे दोस्त के भैया फेल हो गए तो हम भी फेल हो जाएंगे। जब आपके पापा पास, मतलब पापा फेल थे, फिर भी आप मैट्रिक पास हो गए, ये तो दोस्त के भैया हैं, उनके फेल होने या ना फेल होने से क्या फर्क पड़ता है? क्या बात सही है? अरे जिनके खून थे उनके भी फेल होने से आप पास हो गए तो वो तो दोस्त के भैया हैं, उनके फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शुरुआत कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए, आप भी पास होंगे। उस समय में सर का विश्वास दिलाया हुआ आज देखने वाली बात है 33,000 का टीम बना करके खड़े हो।
में यह फार्मूला याद रहता है, लेकिन यहाँ आने के बाद फार्मूला भूल जाते हैं। क्या बात सही है? पढ़ाई में फार्मूला याद है कि पापा फैलो कर जाएंगे तो हम पड़ोसी की नौकरी लगे या ना लगे फिर भी तैयारी कर रहे हैं। क्या है? हम तो ले लेंगे। क्या बात सही है? हो रहा है नहीं हो रहा? लेकिन यहां आते हैं तो क्या होता है, हम पड़ोसी को देखने लगते हैं, फलना ये बोला, पड़ोसी ये बोला, हेलो बगल वाला बोल रहा है नहीं होगा। क्या बात सही है? बगल वाले से पूछिए कि उन्होंने अगर कुछ किया तो उनसे क्यों नहीं हुआ, तो जवाब यही होगा कि हमको सपोर्ट नहीं मिला, कोई ऑफिस सिस्टम नहीं था। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर हमेशा सपोर्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको ऑफिस अवेलेबल है। जो भी बातें करना हो ऑफिस में बैठ करके कर सकते हैं, जो भी बातें करना ऑफिस में बैठ करके कर सकते हैं। क्या बात सही है? और देखने वाली बात है कि इसके बाद हमने बोले कि ठीक है सर बहुत अच्छा, अगर बोल रहे हैं तो हम करेंगे, हम शुरुआत करते हैं, कल से ट्रेनिंग में आएंगे। हम जैसे ही क्या करते हैं अगले दिन ऑफिस पहुंचे, रियल बताएं ऑफिस में पहुंचने से पहले हमें लग रहा था कि सिस्टम में कोई खास नहीं है, लेकिन जब ऑफिस पहुंचे तब हमें समझ में आया सिस्टम की पावर। ठीक है, क्योंकि ऑफिस जब हम पहुंचे तो सर ने एक स्टोरी सुनाए थे, बड़ा मजेदार स्टोरी था। बोले देखिए होता क्या है कि जिंदगी में कुछ लोग सक्सेस और कुछ लोग अनसक्सेस इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि मार्केट में 3 टाइप के लोग होते हैं, 3 टाइप के। बोले कैसे सर? बोले एक बार क्या हुआ कि एक लड़का जो गरीब घर का था, जिसके छोटा सा लड़का था, पैंट फटा हुआ था, टी शर्ट फटे हुए थे, हेलो पैंट फटा हुआ था, टी शर्ट फटे हुए थे। वो लड़का जो है उसके फादर उसको बुलाए, बोले इधर आओ। गया और उसके फादर बोलते हैं कि हम तुम्हें डंडे में लगा करके, बैलून फुला करके डंडे में लगा करके देते हैं, और तुम्हें करना क्या है, इस बैलून को ले जा करके बगल में मेला लगा हुआ है और उस मेला में तुम्हें इसी बैलून को 10-10 रुपया में बेचना है। कितना में बेचना है? 10 रुपया में बेचना है। ठीक है, और अगर तुम इसे बेच लेते हो, ये सारे बैलून को अगर बेच लेते हो तो हम तुम्हें नया पैंट और नया टी शर्ट दिलाएंगे। बच्चा बड़ा खुश, क्योंकि जहां भी जाता था उसको चिढ़ाया जाता था, फटा पैंट, नाम ही उसका रखा गया था बेचारे का, फटा पैंट। बात सही है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके मतलब सपने जगने लगे, उसको लगा कि भाई आने वाले समय में मेरा भी सपना पूरा होगा, मतलब हम भी जो है क्या करेंगे, नया पैंट पहन के जाएंगे, नए टी शर्ट पहन के जाएंगे। और जो दोस्त हमें चिढ़ाया करता है फटा पैंट फटा पैंट फटा पैंट, किसी कोई उसको नाम से बुलाता ही नहीं था, कहीं भी खड़ा रहे, ए इधर सुनना फटा पैंट, ठीक है, ऐसे करके ही बुलाता था उसको। तो सोचा कम से कम मेरा सपना पूरा होगा। उसने लिया बैलून, मार्केट में निकल गए, आवाज लगाने लगे, बैलून ले लो बैलून ले लो बैलून ले लो। उसी मेला में, उसी मार्केट में एक अमीर बाप का बेटा भी वहां पर पहुंचा, और जो अमीर बाप का बेटा था वो जब मेला जा रहा था अपने पापा को गया, जाकर के बोला कि हमें पैसा चाहिए क्योंकि हम मेला घूमने जा रहे हैं। उसके फादर 200 रुपया निकाल के दिए, बोले जाओ जो पसंद है खाना, कुछ खिलौने भी लेके आना, अगर घट जाए तो फिर से आना, फिर हम पैसे देंगे, फिर लेके जाएंगे। क्या बात सही है? तो जिनके पास पैसा होता है वैसे ही करते हैं। क्या बात सही है? वो लेकर के चला गया। वो जैसे ही गया, कभी चाट खा रहा है, तो कभी लौंगलता खा रहा है, तो कभी कुछ मिठाई खा रहा है। ऐसे वो घूमते, कभी झुलुआ पर घूमने चला गया। 200 रुपया था, कहीं कहीं खर्च कर रहा था। क्या बात सही है? एक और लड़का उस मेला में पहुंचा, वो था मिडिल क्लास वाले लड़का। मिडिल क्लास वाले लड़के ने गया अपने घर पर और जाकर के अपने मम्मी से बोला कि हमें मेला घूमने जाना है, तो हमें पैसे चाहिए। मम्मी बोली क्या करोगे पैसा? बोले हम समोसे खाएंगे। बोले खराब तेल से बनाया जाता है, बेकार का चीज नहीं खाया करते। हेलो। बोले हम खिलौने खरीदेंगे। बोले वो एक दिन में टूट जाएगा, बेकार का चीज ले आ नहीं करते। क्या बात सही है? बच्चे जब जिद करने लगा तो मम्मी ने जोर से डांटे, जाते हो या छड़ी निकाले। बच्चा बेचारा चला गया। ठीक है, वो भी मेला पहुंचा हुआ था।
जैसे वो मेला पहुंचा, घूमते घूमते सबसे पहले वो चाट दुकान के पास गया, बड़ा बड़े ध्यान से देख रहा था क्योंकि उसका समोसा वहां छना रहा था। हेलो, एक बार थोड़ा सा ललचाए जीभ से, हेलो, कभी समोसे को देखे और कभी अपने पैकेट को देखे तो पैकेट में तो था नहीं, बेचारा ऐसे करके आगे बढ़ गया। अगला दुकान पहुंचा, मिठाई दुकान, वहां भी एकाएकी सभी को मिठाई को अच्छे से देखा, थोड़ा बहुत इधर उधर जीभ को घुमाया, हेलो, फिर वहां से भी आगे बढ़ गया क्योंकि पैसे पैकेट में थे नहीं। फिर उसके बाद वो अगला जैसे ही पहुंचा, ठीक है, खिलौने के दुकान के पास, कभी वो घोड़ा उठा रहा है तो कभी वो गाड़ी उठा रहा है तो कभी वो कुत्ता उठा रहा है, कभी ऐसे देख रहा है कभी वैसे देख रहा है। दुकानदार समझ गया कि इसके पास पैसा नहीं इसलिए ऐसे कर रहा है। पूछा पैसा है, बोला बेचारा खिलौना रखा, वहां से चला गया। अब वो जो अमीर बाप का बेटा था वो पूरा मार्केट घूमते घूमते उसके 190 रुपया खर्च हो गए, मात्र 10 रुपया बचा। सोचा घर जा रहे हैं तो क्यों ना कोई खिलौना, बोले थे पापा लेके आने के लिए, तो कोई एक खिलौना ले लेते हैं, लेकिन देखा पैकेट में 10 रुपया ही था। वो लड़का जो बेच रहा था बैलून, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बैलून ले जाओ, रंग बिरंगे बैलून ले जाओ, लाल पीले हरे बैलून ले जाओ, मात्र 10 रुपया में, मात्र 10 रुपया में, मात्र 10 रुपया में। उस लड़के को लगा कि क्यों नहीं, 10 रुपया तो है ही, हम 10 रुपया का बैलून ले लेते हैं। वो गया, 10 रुपया दिया। अब जरा गौर कीजिएगा कि उसने 10 रुपया दिया, सामने वाले ने 10 रुपया लिया। वो जब 10 रुपया ले रहा था, वो सिर्फ 10 रुपया नहीं ले रहा था, उसको दिखाई दे रहा था मेरा नया पैंट आएगा, मेरे नए टी शर्ट आएंगे। क्या बात सही है? और एक लड़का, उसने एक बैलून लिया और वो बड़े मजे में कि चलो भाई मेरा भी एक सपना वाला एक खिलौना आ गया। क्या बात सही है? और वो बैलून लेकर के मजेदार तरीके से नाचता गाता जा रहा था। वो एक और जो लड़का जा रहा था, उसके दिमाग में पता नहीं क्या मस्करी सुझा, वो रास्ते से पिन उठाया। हेलो, रास्ते से पिन उठाया। गौर कीजिएगा, बैलून बेचने वाला बैलून बेच के खुश था, बैलून खरीदने वाला बैलून खरीद के खुश था, और ये पिन लेकर के किसके बगल में गया? जो बैलून लेकर के नाचता गाता जा रहा था। ये घुमा, पिन मारा, पिन फेंका और चुपचाप आगे बढ़ गया। हेलो, मतलब एक बैलून बेच के खुश, दूसरा बैलून खरीद के खुश, और तीसरा बैलून फोड़ करके खुश। हेलो, मार्केट में मिलेंगे ये तीसरे वाले लोग। क्या बात सही है? मार्केट में मिलेंगे तीसरे वाले लोग जो आपके सपने को फोड़ने के लिए तैयार है। क्या बात सही है? लेकिन अपने आप को समझिएगा कि यहां पर क्या क्या मिलने वाला है। अगर आज हम हेल्थ की बात करें, एक व्यक्ति एक फैमिली के लिए अगर हम हेल्थ सप्लीमेंट की बात करें तो कितना जरूरी है और क्या चीजें मिलता है, जरा गौर कीजिएगा। हेलो, आज के डेट में आप देखते होंगे कि प्रत्येक इंसान कहीं ना कहीं पहले के टाइम में 105 साल जिया करते थे। हेलो, फिर देखे होंगे 90 साल, फिर 70-80 साल, फिर 60-70 साल, और आज कोई अगर 50 साल से ऊपर जी लेना तो बोलते हैं क्या पता है कितना एज हो गया मेरा, 50 साल से ऊपर चल रहे हैं। हेलो, कितना? 50 साल से ऊपर चल रहे हैं। उनको भी भरोसा नहीं है कि 60 से ऊपर कितने साल रह पाएंगे वो, 2 साल या 5 साल। वजह क्या है? वजह क्लियर है कि पहले के टाइम में जो भोजन मिलता था उसमें खाद दिए जाते थे, तो घर का घरेलू खाद मतलब गोबर। हेलो, आज के टाइम में जब फसल उपजाए जाते हैं तो पहले क्या डाला जाता है? डीएपी। फिर क्या कहते हैं, फसल ज्यादा तेजी से हो उसके ऊपर क्या डाला जाता है? यूरिया। क्या बात सही है? और वो हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक करता है सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि गलती से भी एक मुट्ठी यूरिया खा लीजिए
बिना टिकट का ऊपर चले जाइए। क्या बात सही है? एक मुट्ठी यूरिया खा लिया बिना टिकट का ऊपर चल जाएगा, मतलब वो अपने शरीर को कितना लॉस करता है समझिएगा। ठीक है, अक्सर देखिएगा सब्जी के लिए क्या होता है, जैसे कद्दू इतना वो है, सामने इतना सा है और जड़ में सुई पड़ा, सुबह तक इतना। हेलो, ये जो सब्जी आ रहा है, ये जो खाद वाला जो अनाज आ रहा है, वो क्या कर रहा है शरीर को धीरे 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 करके लॉस दे रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट दिए गए हैं जो आपके अंदर जो भोजन से पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल जो चाहते हैं, जो नहीं मिल पाता, वो सभी के सभी चीजों की पूर्ति करता है। MYL 45 अगर उसका सेवन करते हैं तो आपके अंदर जितने विटामिन मिनरल्स की कमी है सभी को पूर्ति करता है। कुछ लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं इसका क्या जरूरत है। सच बताएं, कोरोना में सबको पता चल गया था किसका क्या जरूरत है। क्या बात सही है? उसमें पता चला था हेल्थ इज। आज हो सकता है कि कोई ये भी सोचे 10,500, वहां तो एक ऑक्सीजन के टंकी के लिए 2 लोग दे रहे थे 10,500। क्या बात सही है? लोग घर वाले को बचाने के लिए लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार थे कि किसी रूप से तो मेरे घर वाले बच गए। आज भी आए दिन सुनते होंगे कि फलना जो है ना बड़ा बढ़िया था, कल तो बहुत अच्छे से घूम रहे थे, एकाएक हार्ट अटैक हुआ, चले गए। क्या बात सही है? आज हो सकता है मेरी बातें थोड़ी समझ में आएगी, थोड़ी नहीं भी आएगी, लेकिन अगर आज समझ लिए तो आने वाले समय में ये परेशानी कभी घर नहीं आएगी। ये बात की दावा है मेरे तरफ। स्टूडेंट का एक शिकायत होता है, सर पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। क्या बात सही है? सर जब पढ़ने बैठते हैं, जैसे ही क्या करते हैं किताबें खोलते हैं, नींद आना शुरू और किताब पे ही सो जाते हैं। इसके बाद इधर से लार निकलना शुरू होता है और पूरा कॉपी पर रंगोली बनाता है। क्या बात सही है? तो कैसे क्या करें सर? तो यहां पर दिया गया एमाजस्ट, जो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे ही यहां पर 1-2 नहीं बल्कि 62 ऐसे हेल्थ न्यूट्रिशन दिए गए हैं जो आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए कामगत है। जैसे आज लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन यहां से कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का आपको एग्जांपल दिखाएंगे जिनके पास पथरी ऐसा प्रॉब्लम था, जिन्होंने यहां से MYL 45 का यूज किए, आज उनका सही है। बवासीर ऐसा प्रॉब्लम था, घुटने में दर्द था, बहुत सारे लोगों को हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम था जिसका कंट्रोल है, खत्म हो चुका है बहुत सारे लोगों का। क्यों? क्योंकि यहाँ के हेल्थ न्यूट्रिशन से। और एक बात आपको बता दें, ये कोई दवाई नहीं है, बल्कि खाने पीने में जैसे हम लोग फल फ्रूट का यूज करते हैं, वैसा ही ये भी न्यूट्रिशन, हेल्थ न्यूट्रिशन है, जिसमें हमारे शरीर में पोषक तत्व ये पहुंचाता है। क्या बात सही है? दूसरी चीजें जो हमें सबसे इफेक्टिव लगा वो क्या था? यहाँ का एजुकेशन। क्या अच्छा लगा? यहाँ का एजुकेशन। एजुकेशन की बात करें, आज के डेट में डिग्रियों की कमी नहीं है तो अपने घर के अगल बगल में देखिए ना, आपके चाचा जी ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी खेती कर रहे हैं, आपके भैया मास्टर डिग्री हासिल करके किराना दुकान चला रहे हैं। हेलो, क्या बात सही है? कितने ऐसे भैया होंगे जिनके पास डिग्री तो ग्रेजुएशन का है लेकिन घुमा रहे हैं टेम्पू। क्या बात सही है? सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? ये सच्चाई है मार्केट की। क्यों? क्या वो टेम्पू घुमाने के लिए ग्रेजुएशन किए थे? या ग्रेजुएशन टेम्पू घुमाने के लिए ग्रेजुएशन का डिग्री जरूरी है? नहीं है। क्या खेती करने के लिए उन्होंने पीजी किया था? लेकिन फिर भी क्यों है? वजह सिर्फ सिंपल है कि उनके पास डिग्री तो था लेकिन स्किल नहीं था, बिल्कुल ही स्किल नहीं था। और स्किल की अगर हम बात करें, स्किल के अगर बारे में बात करें तो उसमें सबसे बड़ी चीज आती है आपकी पर्सनालिटी। क्या आता है आपका? पर्सनालिटी, जिसमें मैटर करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बोलने तो हमें भी आता है, देखिए एक बात हुआ बोलना
और दूसरा होता है आपके बातों को लोग रिस्पॉन्स करें, ऐसी बातें बोलना। क्या बात सही है? क्या आप अगर किसी के पास रखें तो सामने वाले आपकी बातों को समझे। दूसरा आता है बॉडी लैंग्वेज। हम हमेशा बताया करते हैं कि कुछ लोगों का बॉडी लैंग्वेज बड़ा बिगड़ गया है। एक से हम पूछे कैसे हैं आप, इसका क्या मतलब समझे, जरा समझाइएगा। मतलब नहीं है दुनिया में। सामने में उसी से पूछ रहे हैं कैसे हैं आप, तो बॉडी लैंग्वेज क्या हुआ? हम बोले इसका मतलब, बोले ठीक हाँ, बोले ही बॉडी लैंग्वेज आप ही समझ सकते हो, ठीक हाँ। एक से पूछे जो काम दिए थे हो गया, जवाब क्या है जानते हैं? बोले इसका मतलब, बोले हाँ, बोले वाह जी वाह, ये तो पूरे बॉडी लैंग्वेज का जैसी की तैसी। क्या बात सही है? कुछ लोगों को आई कांटेक्ट के बारे में बोला जाए, 10 लोगों के पास बैठा दिया जाए तो कैसे नजर मिलाएंगे जानते हैं? जैसे लगेगा सब ऊपर में लटक करके देख रहा है। क्या बात सही है? सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस लेवल, एक्सप्लेनेशन पावर। आज आप देखते होंगे बहुत ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे आपको जिनके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए, जो नॉलेज है उनके अंदर, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए तो नहीं कर पाते। इसी पर हमेशा एक एग्जांपल दिया करते हैं कि एक बार क्या हुआ, दो दोस्त बचपन से साथ में पढ़ा लिखा। एक दोस्त तेज था और एक दोस्त थोड़ा भोंदू था। क्या था? भोंदू मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आता था बेचारे को, बस तेज को कॉपी पेस्ट करते रहते थे। अक्सर होता है जो तेज दोस्त होता है उसके साथ कोई एक थोड़ा धीमा वाला दोस्त उसके साथ हो जाता है, और हर काम में क्या करता है, जैसे तेज स्टूडेंट करता है उसी का कॉपी पेस्ट करता है। तो पहला क्लास से मैट्रिक तक तो पहुंच गया, किस्मत का धनी था बेचारा। जब मैट्रिक में भी पहुंचा तो तेज दोस्त था, उसका रोल नंबर आगे और इसका पीछे। ये बोला भाई थोड़ा खिसक, वो जरा सा खिसका, ये पीछे फटाफट छाप दिया। हेलो, इतने में आईएससी वाले भी आया, वही हाल। ग्रेजुएशन का तो कहना ही नहीं था, किताब रख करके लिख लिया। क्या बात सही है? जैसे तैसे करके पास तो हो गया ग्रेजुएशन तक। अब बात आई इंटरव्यू देने का। इंटरव्यू में जब देने की बात आई, एक ही जगह पर दोनों ने फॉर्म भरा, और संजोग की बात कि दोनों को एक ही दिन बुलाया गया, क्योंकि साथ में फॉर्म भरा था, तो दोनों को बुलाया भी गया। जब बुलाया गया, कॉलिंग किया गया, तो पहले तेज वाला स्टूडेंट गया। उससे पहला सवाल पूछा गया कि देश आजाद कब हुआ? उसने बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, 1857 से कोशिश की गई, आखिरकार 1947 में आजादी मिली। दूसरा सवाल था कि अच्छा एक चीज बताइए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या? बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोले देश के आजादी में किन लोगों ने योगदान दिए? बोले ऐसे तो बहुत सारे लोग थे, अगर चंद लोगों का नाम लेंगे तो बाकी सभी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। लास्ट का सवाल था उनका कि अच्छा एक चीज बताइए, मंगल ग्रह पर पानी पाया गया कि नहीं? बोलते नासा रिसर्च कर रही है, रिपोर्ट आने के बाद बता देंगे। वो जैसे ही बाहर गया, दूसरा दोस्त जो कॉपी पेस्ट वाला था वही था, बोला फटाफट बता जवाब, क्योंकि सवाल पूछने का समय नहीं है, कॉलिंग मेरा भी हो चुका है। बोला पहला का जवाब यह है कि 1857 से कोशिश की गई, 1947 में आजादी मिली। दूसरा सवाल यह है पंडित जवाहरलाल, दूसरा का जवाब यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा का जवाब यह है ऐसे बहुत सारे लोग थे, अगर चंद लोगों का नाम लेंगे तो बाकी सभी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। और चौथा का जवाब क्या है? नासा रिसर्च कर रही, रिपोर्ट आने के बाद बताएंगे। अब जैसे ही ये बात बोला, ठीक है, वो बंदा चला गया, और जैसे गया क्वेश्चन एकदम पूरा रट्टा मार के, पहला दूसरा तीसरा चौथा। फिर पहला सवाल, आपका जन्म कब हुआ? और बंदा का पहला ही क्वेश्चन लड़ गया था। उसने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, 1857 से कोशिश की गई, आखिरकार 1947 में जाकर आजादी मिली। दूसरा सवाल, आपका नाम क्या? बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तीसरा सवाल, आपके पिताजी का नाम क्या? और आपको पता है जवाब क्या दिया होगा? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, अगर चंद लोगों का नाम लेंगे तो बाकी सभी के साथ। समझ रहे हैं रट्टा मारने के बाद क्या होता है? कभी अपने आप को अगर रट्टा मारते हैं तो उस जगह पे रख के देखिएगा कि जवाब क्या आएगा। हेलो, जो इंटरव्यू ले रहा था उसको गुस्सा आ गया, वो बोलता है क्या, कहीं तुम पागल तो नहीं हो? बोलता है नासा रिसर्च कर रही है, रिपोर्ट आने के बाद बता देंगे। हेलो चैंपियन, क्या ऐसा एजुकेशन चाहते हैं? एजुकेशन हो लेकिन रट्टा वाली, इसीलिए स्किल का होना बहुत ज्यादा कि जो आता है उसको सही से एक्सप्लेन कर पाए। क्या बात सही है? आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे एजुकेशन मिलता है, जैसे 10-12 का मटेरियल मिलता है, लैंग्वेज में इंग्लिश आप यहाँ से सीख सकते हैं, इसके साथ मैनेजमेंट स्किल मिलता है, 500 MB का वेब स्पेस मिलता है, साथ में राइट गाइडलाइन मिलता है। ऐसी बहुत सारी एजुकेशन है। अगर इन एजुकेशन को अगर आप मार्केट में करने जाएंगे तो इस बात की गारंटी है कि सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नहीं भी कुछ तो कम से कम लाख रुपया आराम से खर्च हो जाएगा। क्या बात सही है? अब एक सवाल है आपसे, लाखों की चीजें 10,500 में मिले, सस्ता या बहुत सस्ता? सस्ता या बहुत सस्ता? बहुत सस्ता। लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और तीसरी जो सबसे जबरदस्त चीजें लगा वो था यहाँ पर इनकम, क्योंकि यहाँ का इनकम का सबसे जो बढ़िया अच्छाई जो था, सबसे बड़ी अच्छाई कि हम पढ़ाई के साथ साथ कर सकते थे। सर ने बहुत अच्छा सिंपल सी बात बताई कि आप इंजीनियरिंग 3rd ईयर में हैं और इसके बाद आपकी सोच है कि आगे MBA करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं आप 4 साल लगाने वाले। हेलो, और अगर 4 साल लगाने वाले, 4 साल के बाद अगर डिग्री मान लेते हैं कि आपका 80-85 से इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाए, 80-85 से MBA कंप्लीट हो जाए, कितने की गारंटी है कि नौकरी लगेगा? हेलो, बोले सर उम्मीद यही कर सकते हैं 25-30 हजार तक कमा लेंगे। हेलो, बोले अगर वही 4 साल पढ़ाई के साथ साथ यहां पर करते हैं, जबकि वहां उम्मीद कर सकते हैं गारंटी नहीं है, लेकिन अगर वही 4 साल पढ़ाई के साथ साथ अगर करते हैं तो आप भी आने वाले 4 साल के बाद खुद के 14,60,000 के किया सोनेट से घूम सकते हैं। हेलो, क्या बात सही है? आप भी आने वाले 4 साल के बाद स्टेज पर दहाड़ेंगे और लोग आपको सुनेंगे। क्या चाहते हैं ऐसा? कितने लोग चाहते हैं आने वाले 4 साल के बाद लाखों की पेमेंट हो और खुद के पास 4 व्हीलर हो? कितने लोग चाहते हैं? एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, जबरदस्त। डायरेक्ट सेलिंग के इसके बाद सर पावर बताने लगे। बोले क्या कि एक चीज बताइएगा कि आज के रेट में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? बोले सर घर वाले तो यही बोलते हैं कि जो खून और पसीना बहाता है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। हेलो, तो बोले रिलायंस का मालिक जो मुकेश अंबानी है, जो एसी में बैठा रहता है, उसका सबसे ज्यादा आमदनी होता है, तो सबको पता है। उसका खून कहां बहता है और पसीना कहां बहता है, ये तो फार्मूला ही बेकार बताया जा रहा है। क्या बात सही है? आप ही से पूछना चाहते हैं सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी का बेटा आकाश अंबानी, हेलो, या फिर उसके अंदर काम करने वाला व्यक्ति? कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है? कौन कमा रहा है? आकाश अंबानी। ना उसका खून बहता है ना पसीना, फिर भी ज्यादा पैसा कमा रहा है। रतन टाटा का नाम तो सुने होंगे, बूढ़े हो गए हैं,
चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा रतन टाटा पैसे कमाते हैं या उसके अंदर काम करने वाला? कौन पैसा ज्यादा कमा रहे हैं? आज मार्केट में सबसे ज्यादा खून पसीना किसका बहता है? ठेला चलाने वाले। सबसे ज्यादा पैसा वो कमा रहे हैं या गोड्डा में जो बिजनेसमैन है वो ज्यादा कमा रहे हैं? कौन ज्यादा कमा रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक बिजनेसमैन टीम वर्क कर रहा है। आज एक मुकेश अंबानी टीम वर्क कर रहा है। आज जो है क्या कहते हैं अडानी टीम वर्क कर रहा है। आज जो है क्या कहते हैं टाटा टीम वर्क कर रहा है। और हम हमेशा क्या बोलते हैं? हम टीम वर्क नहीं करेंगे, हम तो अकेले ही करेंगे। हेलो, अकेले करने से जरा सा नहीं हो विश्वास तो एक बार घर में देखिए, पापा जी अकेले ही किए, भैया अकेले ही किए, दादाजी अकेले ही किए। क्या हासिल हुआ उनको? क्या हासिल हुआ उनको? आगे अगर आप भी अकेले करेंगे तो क्या हासिल हो जाएगा? कहते हैं दशा बदलने के लिए सही दिशा का होना बहुत ज्यादा क्या बात सही है? लेकिन अगर टीम वर्क के साथ करते हैं तो देखिए क्या फायदा होता है। आज सोचिए कि जियो के बारे में बात करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जियो सिम यूज करने वाले कितने लोग होंगे? कितने? 40 करोड़। हेलो, आराम से 40 करोड़। प्रत्येक लोग अगर 250 रुपया भी यूज करते हैं, कितना? महीना का 250, 1 खरब रुपया कमाते हैं। 1 खरब रुपया मुकेश अंबानी सिर्फ इस बात से क्योंकि 40 करोड़ लोग जियो का सिम यूज कर रहे हैं। क्या बात सही है? अभी देखिएगा घर घर, अभी पूरे गांव में शहर में पाइप बिछाया जा रहा है अडानी का। क्या बात सही है? अभी हम लोग गैस टंकी लाते हैं लेकिन आने वाले समय में घर में पाइप आ जाएगा, मीटर लग जाएगा, सिर्फ रेगुलेटर खोलिए गैस आएगा। क्या बात सही है? टंकी लाने की जरूरत नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी बेनिफिट लोगों को क्या मिलेगा कि एक टंकी में जैसे 1000 एक बार में लग जाता है। अब वहां पर गैस चलाइएगा, 200 का महीना भर में गैस चला तो 200 रुपया देना पड़ेगा ना, 1000 तो देने की जरूरत। क्या बात सही है? तो इसमें सब लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए 40 करोड़ लोग ही अगर क्या कहते हैं अडानी का गैस यूज करते हैं, 40 करोड़ परिवार, और ज्यादा नहीं 400 रुपया महीना भी कमाए तो अडानी एक महीने की आमदनी 1 खरब 60 अरब रुपया होता है। 1 खरब 60 अरब रुपया होता है। क्या बात सही है? और ज्यादा कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले, इसी डायरेक्ट सेलिंग के फॉर्मूले को समझ लिए हमारे प्रमोद सर। जो देखने वाली बात है, अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो 2 साल की उम्र में उनके पिताजी चले गए। हेलो, 2 साल की उम्र में पिताजी चले गए, भाई ने जिम्मेदारी संभाले। फिर जैसे ये बड़े हुए तो ये भी चाय और नाश्ता के दुकान अपना ही था, जिसमें प्लेट धोना, चाय देना, नाश्ता देने का काम किया करते थे। लेकिन इन्होंने जब ये प्लेटफॉर्म मिला तो इन्होंने गर्दन ऐसे नहीं ऐसे हिलाए। क्या बात सही है? बस एक सोच था, सिर्फ एक सोच कि ज्यादा कुछ नहीं, अगर पर एक इंसान अगर 10 रुपया भी हम कमाएंगे महीने का, कितने? 10 रुपया भी। आज देखने वाली बात है, वही प्रमोद सर के नीचे नहीं भी कुछ तो 50,000 का टीम है। कितना? कितना? और उनका एक ही चीज सोच था, अगर 10 रुपया भी महीना का कमाएंगे तो महीने का 5 लाख रुपया होता है। और आज प्रमोद सर इसी सिस्टम से महीने का 5 लाख कमा रहे हैं। वही चाय लगाने वाला लड़का। डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझिएगा। मिनिमम 10 रुपया हम बोले। हेलो, आज एक लड़का और भी जो कंपाउंडर के बेटा थे, गांव घर के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? कंपाउंडर ही कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बोला जाता है लेकिन उनके नॉलेज तो कंपाउंडर जैसा ही होता है ना। वैसे ही उनके फादर गांव घर के डॉक्टर थे, गांव घर में लोगों को इलाज किया करते थे। उन्होंने भी यहां से शुरुआत किया, एक सोच के साथ पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग करते हुए उन्होंने साथ में शुरुआत किया। और आज देखने वाली बात है, ज्यादा नहीं 76,000 से 80,000 का टीम है। हेलो, और एक ही सोच था,
कुछ नहीं। अगर पर हेड अगर 10 रुपया भी कमाएंगे ना, पर हेड अगर 10 रुपया भी कमाएंगे, सब अपने अपने लिए काम करे, लेकिन मेरे लिए अगर सबके हिस्से का 10 रुपया भी आएगा तो भी 7 से 8 लाख आएगा। और आज वो शख्स कमा रहे हैं। एक बार ग्रेट क्लैप मिस्टर राहुल कुमार सर का। हेलो, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये सारी बातें तो सही है, ये सारी बातें तो सही है सर, लेकिन क्या किसी को आता भी है? तो कोई ऐसे इंसान बॉयज में जो देखना चाहते हैं पेमेंट जरा जल्दी से आएंगे स्टेज पे, और कोई ऐसे इंसान गर्ल्स में जो देखना चाहते हैं पेमेंट, आ जाइए सर। आपको ही बोल रहे हैं, जो आप टोपी पहने हुए हैं आप ही को आ जाइए। और इधर कोई मैन में से आ जाइए, नए जो बिल्कुल नए हैं। आइए आइए जल्दी से आ जाइए। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए, और ये भी बता दीजिएगा कि भाई हमारी और आपकी ये कितनी बार की मुलाकात है, 3-4 बार या 2 बार? चलो जरा सा बता दीजिए। मेरा नाम राजीव राज है, घर सरवारा है, हम पढ़ाई करते हैं। तो मेरा दोस्त विक्रम हमको यहाँ लेके आया था, तो आपसे मेरा पहली बार मुलाकात हुआ है। मेरा पहली बार मुलाकात हुआ आपसे? नहीं, बहुत बार लोगों को ऐसा भी लगता है, जिनको लग रहा हो वो आ सकते हैं। बहुत बार लोगों को लगता है अपना ही आदमी जादूगर वाला नहीं होता है, अपना ही आदमी बैठाए रखता है, उसी को उठाता है। देखने की बोला टोपी वाला आ जाओ, उसी का आदमी बैठा था। हेलो, तो किन्हीं को भी ऐसा डाउट लगे तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरा इधर आ जाइए, आइए आइए, जिनको भी लगे डाउट आ सकते हैं, फटाफट आ जाइए जल्दी से आइए। चलिए देखते चलिएगा सर, आप लोग देख रहे हैं फोटो मेरा ही है, इधर देख लीजिए फोटो मेरा ही है, नाम कुमार गौरव, ठीक है। अब चलते हैं जरा आगे। देखिए यहां लिखा है मंथ वाइज टोटल इनकम। चलिए अप्रैल महीना दिखाते हैं आपको पहले। अप्रैल महीना कितना है सर? 1,26,910। सही में है? यस सर, यस सर। नहीं सर, देख लीजिए जरा, 12,000 तो नहीं है? हेलो, 12,000 नहीं है? नहीं सर, 1,26,910। 910। चलिए कहेगा एक आध महीना तो हर किसी का आ जाता है, चलिए एक आध महीना और दिखा देते हैं। क्या बात सही है? अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मई। चलिए देख लेते हैं जरा कितना है सर? 1,87,011 रुपया। 1,87,011 रुपया। अरे भाई वेतन बढ़ने में 5 साल लगता है। एक महीना बाद बोल दिए क्या करते हैं 60,000 बढ़ गया। 1,26,000 और अभी बोल रहे हैं दूसरा महीना 1,87,000। बोल लेकिन बिल्कुल सही है। हेलो, देख लीजिए दूसरा महीना 1,87,000, क्योंकि हम लोग तो यही जानते हैं नौकरी में वेतन 5 साल में 5,000 बढ़ता है। यहाँ तो एक महीने में 60,000 बढ़ गया। हेलो, यस सर, क्या बात सही है? यस सर, 60,000 है? यस सर। मतलब 1,87,011 रुपया। 11 रुपया। अब चलिए एक चीज और दिखाते हैं, जैसे 33,000 33,000 3 बोल दिए, ये भी एक मायने रखता है कि सब बोलते ही है या कुछ है, ठीक है? ये सब देखिए कहा जाता है, खुल रहा है तब तक। अब एक चीज है, इन्होंने क्या बताया, एक महीना की इनकम 1,26,900 और दूसरा महीना 1,87,011। कितना का अंतर हुआ सर? पक्का पक्की 60,000। कितना? आप ही लोग बताइए, कोई ऐसा व्यवसाय जहां एक महीने में 60,000 वेतन बढ़ जाए? हेलो, इसके अगला भी देखना है तो देख लीजिएगा, सबके मोबाइल में होगा 2,31,000 का पेमेंट। हेलो, उसके अगला महीना भी दिख जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टाइम ज्यादा होता है इसलिए 2 महीना ही दिखा पाए आपको। ये जरा देखिए, लेफ्ट में टोटल टीम कितना है?
20,434। देखिए 20,434 और दूसरा साइड कितना है 13,175। अभी हम 33,300 बोले थे, पता नहीं चला 2-3 दिन पहले देखे थे, हमको नहीं पता चला 200 कैसे बढ़ गया। हेलो, अच्छा एक सवाल और आप लोगों से, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये काम हमसे नहीं होगा, है ना? अच्छा बताइए ये काम जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर काम क्या होता है, पहले ये समझ में आया क्या काम होता है? अर्निंग लर्निंग और हेल्थ के बारे में बताना है। बिल्कुल सही, चलिए बार जबरदस्त तालियां इनके लिए। इसके बाद अर्निंग लर्निंग और हेल्थ के बारे में हमें क्या करना है, लोगों को बताना है, मतलब सलाह देना है। क्या बात सही है? अच्छा बताने का काम इससे पहले कभी किए थे? नहीं किए? आप किए? नहीं किए? बचपन में चॉकलेट अच्छा लगा तो दोस्तों को नहीं बताया, ट्यूशन अच्छा लगा तो दोस्तों को नहीं बताया, कपड़े अच्छे लगे तो दोस्तों को नहीं बताया, बताए ना? उसके बदले क्या मिला आपको? थैंक यू मिला ना? नहीं थैंक यू मिला। और सोचिए अगर बचपन से लेकर अभी तक एक आध पेटी अगर थैंक यू जमा भी हो गया हो, गोड्डा के सबसे अच्छे बैंक में चले जाए थैंक यू को भजाने के लिए, तो क्या मिलेगा? बड़का को थैंक यू फिर मिल जाएगा। क्या बात सही है? जो काम वहां पर हम फ्री में किया करते थे वही काम करने का यहां पर पैसा आता है। क्या बात सही है? एक इंसान जानते हैं मेरे से क्या बोले कि सर ये काम तो हमसे बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या बात सही है? बोले आपकी शादी हो गई? बोले नहीं। बोले बड़ा दुख की बात है। बोले मतलब? बोले जिस इंसान को लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा, तू अपना एक खोजेगा कैसे? क्या बात सही है? लड़के के लिए ही सवाल है, एक मिलेगा कैसे? और लड़की वाले तो देख ले पिताजी एक के लिए कितने चक्कर लगाते हैं। क्या बात सही है? अरे जिंदगी जीने के लिए जब एक खोज सकते हैं तो जिंदगी बनाने के लिए दो क्यों नहीं खोज सकते?